इडली, डोसा, ढोकला सब भूल जाएंगे, यहाँ तक कि मोमोज भी आपको इसके आगे फीका लगेगा अगर आपने एक बार इस तरह से नाश्ता तैयार कर लिया। इस रेसिपी के लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसमें आपको दो तरह का टेस्ट मिलने वाला है, फ्राइड का भी और साथ ही स्टीम वाली रेसिपी का भी। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। वैसे इस रेसिपी को हम बिल्कुल भी स्टीम नहीं करने वाले हैं, फिर भी यह जो रेसिपी है ना कम ऑयल में एकदम ही टेस्टी और मज़ेदार सा बन करके तैयार होने वाला है कि इसके आगे आप मोमोज खाना भी भूल जाएंगे। कम ऑयल की बनी हुई सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी यह रेसिपी होने वाला है, जिसके आगे ना आप सच में इडली ढोकला तो भूल ही जाएंगे और बार बार इसी नाश्ते को बनाना चाहेंगे। बनाना भी बहुत ही सिंपल और आसान है और देख सकते हैं इसका रिजल्ट कि कितना शानदार यह बन करके तैयार होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसका टेक्सचर आप देख ही सकते हैं कि कितना यह शानदार बना हुआ है। इसे हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया है, फिर भी यह जो रेसिपी है ना एकदम ही मज़ेदार सा बन करके तैयार होगा, ऊपर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट। तो ज़रूर से ट्राई करना, यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो, कौन से स्टेट या कौन से कंट्री से, प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मुझे यह जान करके ना वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आलू। तो ये उबला हुआ आलू है, देख सकते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करना है, जिससे नाश्ते का जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है। अगर आप मीडियम साइज़ का आलू ले रहे हो तो यहाँ पर 2 आलू का इस्तेमाल कर लीजिएगा। सबसे पहले आलू को हम बढ़िया से पील कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से एक छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। इससे जो आलू है ना इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहेंगे। वैसे तो जिस तरह से इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं ना, थोड़ा बहुत इसमें मोटे चंक्स रह भी जाएंगे आलू के, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन देख सकते हैं अच्छे से स्मूथ सा मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं हैं। आप चाहें तो इसको हाथों से मैश करके भी ले सकते हो या पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हो, जैसा आपको सुविधा लगे कर सकते हो। अब चले चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद डाल देंगे 1 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटे चम्मच ऐड कर देते हैं अजवाइन। आप चाहें तो अजवाइन को हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हो। और साथ ही ऐड कर देते हैं प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को हम इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा रफली कट करके ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज को जब इस तरह से हम थोड़ा सा मोटा मोटा कट करके लेते हैं ना तो इसका जो क्रंची टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है इस नाश्ते में। तो हल्का सा बस प्याज को भून लेंगे। देख सकते हैं प्याज हल्का सा भून गया है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके घर में रखा हुआ हो। मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को इस तरह से हम थोड़ा छोटा छोटा इस तरह से कट करके ऐड करेंगे। और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे और साथ में ऐड कर देते हैं गाजर। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के गाजर लिए हैं और गाजर को इस तरह से ग्रेट करके ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर गाजर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी डाल सकते हो। साथ ऐड करेंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना तीखा खाना पसंद हो उस हिसाब से यहाँ पर मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को एक बार बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे।
और सब्जियों को थोड़ा सा हम भून लेते हैं। इन सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का हल्का भून जाए। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे व्हाइट पेपर पाउडर, इसकी जगह पे आप चाहे तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ऐड कर देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर। साथ में ऐड कर देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच, और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। साथ में ऐड कर देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर। तो बस 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, और साथ में ऐड कर देते हैं चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो यहाँ पर आप नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हो, या आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हो। इन मसालों को सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेते हैं, जिससे मसालों का जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। यह रेसिपी एकदम ही यूनिक होने वाला है, जिसे आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। है तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी, लेकिन खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब होता है। और सबसे बढ़िया बात, यह रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है, प्रोटीन रिच बनता है, और साथ ही इसे बनाना इतना सिंपल और आसान है कि इसे आप बार बार बनाना चाहोगे। तो जब मसाले बढ़िया से भून जाए उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पर मैंने उबला हुआ स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया है, और इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधे नींबू का जूस भी इस्तेमाल किया है। वैसे यहाँ पर ये ऑप्शनल है, क्योंकि हमने यहाँ पर चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है ना, तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, जिसे हमने ग्रेट कर रखा था, और आलू को इन सब्जियों के साथ में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेते हैं। कह सकते हैं कि आलू को थोड़ा सा हम कलहार करके लेंगे, इससे ना इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, और मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हमें इसको कंटिन्यू चलाते हुए सिर्फ 2 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे आलू में हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए नीचे से। इस तरह से आप भून करके लोगे ना तो सच में बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और लीजिए, आलू का मसाला हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इस मसाले को या इस आलू की चटनी को आप चाहें तो ऐसे भी रोटी, पूड़ी, पराठा, या आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आलू का चोखा बोल सकते हैं, आलू की चटनी बोल सकते हैं, आलू का मसाला बोल सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर इसको चाहें बोल सकते हैं। लेकिन ये जो चटपटा सा आलू का मसाला हमारा चटनी बना हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सा, एकदम हेल्दी सा बना हुआ है कि इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं रोटी, पूड़ी, पराठा के साथ। तो लास्ट में यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इसमें बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको हमें बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक इस तरह से भूनना नहीं है, नहीं तो धनिया का जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है। तो अभी हम इसको ना इसी तरह से पैन पे ही रहने देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तब तक कर लेते हैं इधर एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 गिलास जितना पानी पहले ही डाल करके गर्म करने रख दिया था, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे ऑयल। तो 1 चम्मच जितना हम यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नूडल। तो यहाँ पर आप कोई से भी नूडल का यूज़ कर सकते हो। तो 1 पाउच यहाँ पर हम नूडल का इस्तेमाल करेंगे, और अब हम इसको ना बढ़िया से इस तरह से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको इतना पकाना है कि जो नूडल है ना वो बिल्कुल अलग अलग इस तरह से तैयार हो जाएं। देख सकते हैं इस तरह से। इसके लच्छे हमें बस अलग अलग करने हैं, और ये 50% तक पक जाए इतना हमें पका लेना है। इससे क्या है ना, नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा, हेल्दी भी बनेगा, और साथ में नाश्ते का जो लुक है बहुत ही बढ़िया आता है। और ख़ास करके बच्चों को यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आजकल के बच्चों को ना मैगी, नूडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस तरह से मैगी नूडल्स का इस्तेमाल करके ना आप बच्चों को एक हेल्दी सी रेसिपी खिला पाएंगे। अगर आप बच्चों को बोलेंगे कि ये मैगी से बना हुआ है ना,
या नूडल्स से, तो बच्चे ना बहुत ही आसानी से इस नाश्ते को खा लेंगे। और ये प्रोटीन रिच नाश्ता बन करके तैयार होने वाला है, एकदम ही हेल्दी, जो कम ऑयल में बन करके तैयार होगा। और इस तरह से आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना करके तैयार कर सकते हो। सुबह सुबह की जल्दबाजी में भी इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो। देख सकते हो जो नूडल है हमारा 50% तक पक चुका है, तो इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे और इसको ना इसी तरह से थोड़ा सा ठंडा होने साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं इधर एक दूसरी तैयारी। मैंने यहाँ पर लिया है बेसन, तो आधा कप जितना हम यहाँ पर बेसन लेंगे और बेसन को डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक घोल तैयार करना है। तो यहाँ पर हमें पानी कितना डालना होगा, जितना हमने बेसन लिया है ना उतना ही हम पानी डालेंगे, लेकिन पानी को एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए ताकि बिल्कुल भी बेसन में लम्स ना पड़े। और लम्स फ्री एक गाढ़ा सा घोल पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद बचे हुए पानी को ऐड कर इस तरह से थोड़ा सा इस घोल को पतला कर लीजिए। और देख सकते हैं घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और 2 पिंच जितना हम यहाँ पर डाल देंगे हींग। अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। और इधर मैंने लिया है पोहा, तो जितना हमने बेसन लिया है ना उतना ही हम यहाँ पर पोहे का इस्तेमाल करेंगे। तो आधा कप जितना ही मैंने यहाँ पर पोहा लिया है और पोहे को हम क्या करेंगे, डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और पोहे को हम बढ़िया से धो लेंगे 2 से 3 बार, जिससे इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो, जो भी इम्प्योरिटी वगैरह हो वह निकल जाए। लीजिए पोहे को मैंने बढ़िया से धो करके साफ कर लिया है, देख सकते हैं इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, पोहे को डाल देंगे बेसन के घोल में और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर सूजी का भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पर तीनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना होगा, पोहा, बेसन और सूजी का। और अब हम इन तीनों चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और नाश्ते में थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आए इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं दही। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटे चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। वैसे ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और 1 ही चम्मच यहाँ पर हम दही का यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा खट्टा दही का यूज़ करेंगे अगर आप यहाँ पर दही यूज़ कर रहे हो तो। और अब हम इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको कवर कर इसी तरह से 10 से 12 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, ताकि जो पोहा, बेसन और सूजी है ना वो बढ़िया से फूल सके। जितना बढ़िया से आपका पोहा, बेसन और सूजी भीगेगा ना उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, कौन से स्टेट या कौन से कंट्री से, प्लीज़ आप मुझे यह ज़रूर से बताइएगा। 10 से 15 मिनट के बाद देख सकते हैं जो पोहा, बेसन और सूजी है बढ़िया से फूल गया है। तो इसको ना हम एक ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। और एकदम ही स्मूथ इस पेस्ट को बनाना है, देख रहे हो ना इस तरह से। इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, साथ में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन। आप चाहें तो यहाँ पर अजवाइन को हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हो। और हाँ, पोहा बेसन को ग्राइंड करते वक्त आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो ज़रूरत के अनुसार, लेकिन इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से थोड़ा सा हमें इसको गाढ़ा ही तैयार करना है ताकि आपकी रेसिपी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो। अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं इनो। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम इनो का इस्तेमाल करेंगे।
ताकि नाश्ता हमारा एकदम ही फुला फुला सा बन करके तैयार हो। और इसे एक्टिवेट करने के लिए डाल देंगे थोड़ा सा पानी और कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अगर यहाँ पर आप इनो इस्तेमाल न करना चाहो तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे नूडल जो हमने हल्का सा बॉईल करके रखा था। तो सभी को इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। तो मैगी डालेंगे ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो बच्चे इसको बहुत ही अच्छे से चाव से खा लेंगे। इस तरह से मैगी का नाश्ता बनाएंगे तो ये पोहा, बेसन और मैगी नूडल से बना हुआ नाश्ता सच में एकदम ही हेल्दी सा बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो चलिए चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इस रेसिपी को हम बहुत ही कम ऑयल में बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है और तवे पर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे, लगभग 1 चम्मच जितना। आप चाहें तो इसको सिर्फ 2 बूंद ऑयल में भी बना करके तैयार कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको हेल्दी तरीके से बनाना चाहें कम ऑयल में तो इस तरह से आप इसको तवे पर बना लीजिएगा। तो तवे को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और अब हम इसमें डाल देंगे बैटर को। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से हम डालेंगे, देखिए इस तरह से। तो 1-1 चम्मच हम डाल देते हैं बैटर को और इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको हम फैलाएंगे और एक पतली सी लेयर में इसको हम तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए ना आप यहाँ पर चम्मच का यूज़ कीजिएगा, देख सकते हैं इस तरह से। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देते हैं। इस तरह से बनाएंगे ना तो इसमें आपको स्टीम वाली जो रेसिपी होती है ना उसका भी टेस्ट मिलने वाला है और फ्राइड रेसिपी का भी टेस्ट मिलने वाला है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम डाल देंगे तवे पर। उसके बाद जो हमने आलू का चटनी बना करके रखा था ना, जो आलू का मसाला बना करके रखा था, उसको लेंगे और इस तरह से छोटा छोटा बॉल की तरह इसको हम तैयार करेंगे और सभी नाश्ते के ऊपर में इस तरह से रख देंगे एक एक करके। और अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से डालते हुए, कवर करते हुए ऐड कर देंगे बैटर को। तो इस रेसिपी को आप चाहें तो अप्पे पैन में भी बना करके तैयार कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप इसे कम ऑयल में इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हो तवे पर। अगर आप इसे अप्पे पैन में बनाएंगे ना तो इसका जो शेप है और भी बढ़िया गोल गोल आएगा, देख सकते हो इस तरह से। तो अच्छे से इसको हमें कवर करना है। तो चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे बैटर को, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इतना इसमें हम ऐड करेंगे कि ये अच्छे से कवर हो जाए और एक पतली सी लेयर में कवर हो। बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह से। और इसको हम कवर कर कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। बिल्कुल स्टीम वाली जो रेसिपी होती है ना उसी तरह से ये बन करके तैयार हो जाती है, क्योंकि हमने इसको कम ऑयल में तैयार किया है और इसको हमने कवर कर कर पका लिया है। तो ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इनो का इस्तेमाल किया है। और अगर आप यहाँ पर इनो या सोडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसको आप 4 से 5 मिनट तक कवर कर कर पकने दीजिएगा। और देख सकते हैं ना ये नीचे से बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो ऊपर से ब्रश की सहायता से इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल और इसको हम पलट कर नीचे से भी सिकने देते हैं। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ गया है। तो इस तरह से चम्मच और स्पैचुला की सहायता से इसको हम पलट लेंगे और नीचे से भी बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक इसको हम सेक लेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर ही इसको हमें बढ़िया से पकाना होगा। अगर आपने हाई फ्लेम पे पकाया ना तो ये तुरंत ही नीचे से ब्लैक कलर के हो जाएंगे, नीचे से जलने लग जाएंगे। और इसी तरह से नीचे से भी इसको हम बढ़िया से पकने देंगे। और साइडों से अगर ये आपको लगे हल्का सा कच्चा तो आपने इसको इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए आप इसको
बढ़िया से क्रिस्प होने तक सेक सकते हैं। वैसे ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं क्योंकि इसको हमने ना कवर कर कर पका लिया है। तो जिस तरह से हम मोमोज वगैरह को कवर कर कर पकाते हैं ना स्टीम कर कर, उसी तरह से यह भी नाश्ता अच्छे से पक चुका है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि यह नाश्ता कच्चा है। जी नहीं फ्रेंड्स, ये अच्छे से पके हुए हैं क्योंकि हमने इसको अच्छे से कवर कर कर पका लिया है और हमने यहाँ पर इनो का इस्तेमाल किया है ना, तो कच्चा रहने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे तो आप किनारे से इस तरह से इसको सेक भी सकते हैं, और अगर आपको लगे तो आप इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हो। अगर आप इसको सेलो फ्राई करेंगे ना तो ये किनारे से भी इसी तरह से गोल्डन क्रिस्प कलर के हो जाएंगे। तो लीजिए, अलटते पलटते हुए बढ़िया से मैंने 4 से 5 मिनट तक इसको सेक लिया है और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। जब इसमें दोनों ही साइड से बढ़िया से कलर आ जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। देखने से ही आपको लग रहा होगा कि कितना मज़ेदार यह नाश्ता बना हुआ है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी सच में आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बनाना हो कुछ स्पेशल, मन कर रहा हो हेल्दी खाने का, जो समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, इडली, डोसा, ढोकला या मोमोज से भी ज़्यादा टेस्टी हो, तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसमें आपको फ्राइड रेसिपी का भी टेस्ट मिलेगा और स्टीम वाली रेसिपी का भी टेस्ट मिलने वाला है, और साथ ही प्रोटीन रिच भी बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाओगे तो। और क्योंकि हमने यहाँ पर बेसन का भी यूज़ किया है, जिसके कारण से बेसन की खुशबू पूरे घर में बिल्कुल पकौड़े की तरह महकती रहती है। तो करना हो परिवार का खुश, बनाना हो कुछ स्पेशल, वो भी कम ऑयल में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी न करना पड़े, कम मेहनत में टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी, तो यह रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना। सच में यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको और आपके पूरे परिवार को, क्योंकि ये है ही इतना टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी कि एक बार अगर आपने इसको बना लिया ना तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो कहते हैं ना, किसी को अगर खुश करना हो तो उसके पेट के रास्ते से जाना होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाइए और अपनों को खिलाइए। सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। कम ऑयल में यह रेसिपी बन जाता है, जिसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा ऑयल भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।